शनिदेव की 139 दिन की उल्टी चाल अब हो जाएगी खत्म और दिखाएंगे शनि अपना पूरा जलवा। 17 जून से उल्टी चाल चल रहे हैं शनि और 4 नवंबर को हो जाएंगे मार्गी। जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे बढ़कर सफलताएं देंगे शनि महाराज। खुशियों और पैसों से भर देंगे झोली। सभी 12 राशियों को देंगे कोई ना कोई अच्छी खबर। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे पेज से जुड़ने और मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज की इस पोस्ट में मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने फॉलोअर्स के लिए लेकर आया हूं। जानकारी शनिदेव को लेकर है। वही शनिदेव जिन्हें ज्योतिष में और हमारे नवग्रहों में न्याय का कारक कहा जाता है और जिन्हें के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे इसी जन्म में हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। इन्हें न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। शनिदेव जो 17 जून से उल्टी चाल चल रहे हैं यानी वक्री अवस्था में है, वो 139 दिन की उल्टी चाल का सफर पूरा करने के बाद 4 नवंबर 2023 से अब सीधी चाल चलने लगेंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो कई राशियों का नसीब बदल देंगे। शनि इतने पावरफुल हो जाएंगे कि कई राशियों की किस्मत बदल जाएगी। शनिदेव 17 जून 2023 को रात 10:48 पर वक्री हो गए थे यानी उल्टी चाल चलने लगे थे। 139 दिन उल्टी चाल चलने के बाद शनिदेव 4 नवंबर 2023 को सुबह 8:26 से फिर मार्गी होने जा रहे हैं। उनकी सीधी चाल से कई राशियों का नसीब बदलेगा और उनकी ये सीधी चाल इस साल की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना साबित होगी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में ग्रहों की चाल होती क्या है और क्या होता है उल्टी चाल चलना, सीधी चाल चलना, मार्गी होना, वक्री होना। इससे आपको ज्योतिष समझने में और ग्रहों की चाल समझने में आसानी रहेगी। वैसे भी मेरा मकसद अपने चैनल पर आकर आपको सिर्फ राशियों का भविष्यफल बताना नहीं होता, बल्कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैंने 35 साल जो एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की है और जो एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च बुक लिखी है जो अमेजोन पर भी उपलब्ध है, मैं अपने ज्योतिष के अनुभवों को और ज्योतिष की बारीक जानकारियों को आपसे साझा करता रहूं ताकि आपका ज्योतिष में और ज़्यादा इंटरेस्ट बने, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प विषय है और ज्योतिष अपने आप में ग्रह नक्षत्रों की स्टडी का एक मुकम्मल विज्ञान है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में ग्रहों की गति के आधार पर मुख्य रूप से 3 तरह की स्थितियां होती हैं: मार्गी होना, वक्री होना और अतिचारी होना। ग्रह जब सामान्य गति से भ्रमण करता है तो उसे कहते हैं मार्गी अवस्था में है, यानी सीधी चाल चल रहा है। जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं और जब वह तीव्रता में पीछे की ओर चलने लगता है तो उसे वक्री होना कहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे नवग्रहों में जो 9 ग्रह हैं उनमें सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, यानी ये दोनों ग्रह हमेशा सीधी चाल चलते हैं। जबकि राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं, यानी हमेशा उल्टी चाल में रहते हैं। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि हमारे नवग्रहों में सिर्फ 2 ही ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, जिनको ग्रहण लगता है, बाकी किसी ग्रह को कोई ग्रहण नहीं लगता। बहुत से ज्योतिर्विद ये मानते हैं कि जब भी ग्रह उल्टी चाल चलते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, तो उनके शुभ फलों में थोड़ा कमी आ जाती है और जब वह सीधी चाल चलते हैं तो उनके शुभ फलों में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये बताता है कि ग्रह अपनी उल्टी चाल में भी कई बार बहुत पावरफुल हो जाते हैं और हमें ज़बरदस्त सफलताएं देते हैं। इस तरह मार्गी होकर ग्रह हमारे रास्ते के कई कांटे दूर करते चले जाते हैं। वैसे तो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी ग्रह मार्गी और वक्री होते रहते हैं और देवगुरु बृहस्पति तथा शनिदेव का मार्गी और वक्री होना लंबे समय तक ज्योतिष की दुनिया को प्रभावित करता है, हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। और शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं, तो ये साल 2023 के अंतिम चरण की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना होगी। इसी बारे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सभी 9 ग्रहों में शनि का राशि परिवर्तन खास मायने रखता है। शनिदेव सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और सभी 12 राशियों के भ्रमण में 30 साल का समय लगाते हैं। इनकी महादशा भी 19 साल चलती है। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं,
इसी बीच कुछ महीनों के लिए उल्टी चाल भी चलते हैं। शनिदेव जब भी अपनी चाल बदलते हैं, उदय होते हैं, अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, तो कई राशियों को राहत देते हैं, कई राशियों की जिंदगी में उथल पुथल भी मचा देते हैं। जन्म कुंडली में शनि की शुभ स्थिति हमें जहां लाभ प्रदान करती है, वहीं अशुभ स्थिति जीवन में दिक्कत देती है, परेशानी देती है, आर्थिक संकट का कारण बनती है। यही वजह है कि शनिदेव को हर कोई प्रसन्न रखना चाहता है और हर कोई व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाने को लालायित रहता है। शनिदेव मार्गी होने के बाद 4 नवंबर 2023 से सभी राशियों को प्रभावित करने वाले हैं, लेकिन कुछ राशियों के तो नसीब जागने वाले हैं। आज की इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों को सभी राशियों पर शनिदेव के मार्गी होने के प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि शनि के मार्गी होने का एक एक राशि पर किस तरह विस्तार से प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में एक अलग सीरीज में आपको राशिवार बताऊंगा, क्योंकि सभी 12 राशियों के बारे में एक साथ इस पोस्ट में बताना, ये पोस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और दर्शकों के पास भी समय की कमी रहती है, इसलिए बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं और बहुत जल्दी बता रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। शनिदेव का मार्गी होना मेष राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आप किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच अच्छी गुडविल बनेगी, प्रेम बढ़ेगा, समाज में और घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कई सोर्सेज से आपको इनकम की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों को अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शनि के सीधी चाल चलते ही वृषभ राशि वालों के अच्छे दिन लौट आएंगे। शनि आपकी राशि के 10th भाव में मार्गी होंगे, जिससे आपको धन कमाने और बचत करने का सुनहरी मौका मिलेगा। कैरियर में आपको खूब तरक्की मिलेगी, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में रुतबा बढ़ेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत शानदार रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीवन साथी के साथ अच्छे पल आप बिताएंगे, प्रमोशन और इंक्रीमेंट का योग बनेगा। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोग बेहतर पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी में स्विच कर सकते हैं या किसी बड़ी कंपनी से आपको निमंत्रण मिल सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके कई अटके हुए काम बनेंगे। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों को कैरियर में प्रगति होगी, कानूनी लड़ाई जीतने का आपको शानदार मौका मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो जबरदस्त मुनाफे के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आप अपने परिवार और वैवाहिक जीवन में काफ़ी पॉजिटिव नतीजे देखेंगे। कैरियर में तरक्की होगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी। सिंह राशि वालों पर शनि मार्गी होकर पूरी कृपा बरसाएंगे और शनि आपकी राशि के 7वें भाव में मार्गी होंगे, जिससे शश राजयोग बनेगा, जो आपको बिजनेस में खूब फायदा देगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक जीवन में भी खुशियां आएंगी। कन्या राशि के अगर बात करें तो कन्या राशि के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, 4 नवंबर को शनि के मार्गी होने के बाद उन्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, प्रमोशन के योग बनेंगे और आपके बिजनेस में, आपके जो कैरियर है उसमें तरक्की होगी। फिर आती है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत ही मंगलकारी रहेगा। वैसे भी शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, यानी तुला राशि शनि की उच्च राशि है। शनि मार्गी हो रहे हैं तो तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बिजनेस में जबरदस्त लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे नतीजे जो है वो देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के हेल्थ में सुधार होगा, सेहत आपकी बढ़िया रहेगी, कारोबार में आप विस्तार कर पाएंगे, आपके रिसोर्सेज में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियों से अब आपको निजात मिलेगी और कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में आपको फायदा हो सकता है। धनु राशि की बात करें तो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई सफलताएं मिलेंगी, नौकरी के नए मौके मिलेंगे, जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ेंगी। भविष्य में आपको इसका लाभ होगा। मेहनत का पूरा फल मिलने से और अपने गोल अचीव करने से आप काफ़ी खुश और उत्साहित रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए भी शनि मार्गी होकर खुशियों की पोटली लेकर के आ रहे हैं। शनिदेव 4 नवंबर को मकर राशि के धन भाव में मार्गी होंगे। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, नौकरी और बिजनेस में आपको तरक्की करेंगे, प्रमोशन के और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। हर काम में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। शनि कुंभ राशि में इस समय वक्री अवस्था में है और 4 नवंबर को जब वो मार्गी हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा कुंभ राशि वालों को देंगे। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कुंभ राशि में शश नाम का राजयोग बनेगा।
आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस में आपको बहुत शानदार नतीजे देखने को मिलेंगे। और अंत में रहेगी मीन राशि। मीन राशि के जो बिजनेसमैन हैं उन्हें व्यापार में तगड़ा लाभ होने की संभावना है। जो नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशन के योग बनेंगे। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा संयम से काम लेना होगा, लेकिन आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ते चले जाएंगे। तो ये था शनिदेव का 139 दिन उल्टी चाल चलने के बाद 4 नवंबर को सीधी चाल चलना और सभी 12 राशियों को प्रभावित करना। आज की इस पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत पेदी।